हाय नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार, फाउंडर एंड सीईओ प्लान योर इन्वेस्टमेंट। चलिए, प्लान योर इन्वेस्टमेंट का एक जबरदस्त ब्रांड न्यू टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग किस तरीका से किसी भी शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, किसी भी शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए वो भी बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में, विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर आप किसी भी शेयर का रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग कि क्या क्या पैरामीटर्स को आप देखेंगे और उसके आधार पर आप जज कर सकते हैं कि आप किसी उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो 10 मिनट्स के अंदर आप एक अच्छा तरीका से अपने लिए एक शेयर आइडेंटिफाई करेंगे। पहला फिल्टर होगा आपके लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या चीजें चेक करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको एक सिंपल रिसर्च टूल्स का जरूरत पड़ेगा। उस रिसर्च टूल्स का नाम है tickerphinology.in। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल पर टिकरफिनोलॉजी सर्च करेंगे। टिकरफिनोलॉजी सर्च करेंगे, जैसे ही ये ओपन होगा लिखा हुआ आएगा टिकरफिनोलॉजी। ठीक है, ticker.phinology.in। इसी सिंबल को आपको क्लिक करना है, इस पर आना है। जैसे ही आप आ गए, जिस भी शेयर्स के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है उस शेयर्स के बारे में आप पहले इस सर्च बॉक्स बटन में आप क्लिक करेंगे। और जैसे आज हम लोग फर्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। मेरा ऑल टाइम फेवरेट शेयर है, ये हमारे पोर्टफोलियो में बहुत लंबे समय से शेयर है। और ये जो कुछ भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ये बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हम अभी तक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। ये हमारे तरफ से डिस्क्लेमर है। इसीलिए मेरे भाई बंधु, जो भी लोग देखें रिसर्च पर्पस के लिए देखें, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ना देखें। आप अपने एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें और रिस्क और इन सभी चीजों को समझते हुए उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या ओपन किए हैं, ओपन हुआ हमारे लिए डिक्सॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जैसे ही हम लोग किसी भी कंपनी का रिसर्च करने के लिए ओपन करते हैं, किस पर, टिकरफिनोलॉजी पर, तो सबसे पहला काम करना है आपको, ये जो सबसे लास्ट कॉलम में दिख रहा है स्टैंडअलोन लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है और बदलेगा ये कंसोलिडेटेड में। आपको हमेशा कंसोलिडेटेड में चेक करना है। विदाउट कंसोलिडेटेड आप इस चीज को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि पहले हम लोग टिकरफिनोलॉजी ओपन किए हैं, उसमें एक कंपनी का नाम फिल किए हैं, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। क्या करता है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं डिक्सॉन करता क्या है। तो सबसे पहला काम है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। हमारे पास या आपके पास, हर व्यक्ति के पास आज के डेट में स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुख्य रूप से 3 कंपनी है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है। पहला कंपनी हो गया आपका जो लिस्टेड है वो ओनली फॉर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। उसके बाद दूसरा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा ग्रुप की कंपनी। और तीसरा है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन हमारे यहाँ की कंपनी नहीं है, विदेशी कंपनी है। तो ये 3 कंपनियां ही हमारे यहाँ मुख्य रूप से स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग करता है। और भी अगर छोटे बड़े लेवल पे देखा जाए, लावा मोबाइल भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन इस तरीका का कोई बड़ा उसका ये नहीं है। तो हम लोग क्या क्या चीजें चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेशियोज पर क्लिक करेंगे इसका, और यहीं से आपको कुंडली मिल जाएगा कि आपको उस किसी भी प्रकार के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सबसे पहला आप जिस भी कंपनी का रेशियो चेक करेंगे, वो 2 रेशियो होता है जिसको आपको चेक करना ही करना है कंपलसरी, ROE एंड ROCE। ठीक है, इन सभी के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल्स इन डेप्थ में अगर जानकारी चाहिए तो हम लोगों का फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स 3 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। आप उसमें इनरोल करेंगे, 4 मंथ्स तक कंप्लीट सीखेंगे। उसके बाद आप समझ सकते हैं ROE और ROCE या जितने भी प्रकार का रेशियोज होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना कैसे है, ये सब कुछ कंप्लीट सिखाया जाता है हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ। तो आप वहां से सीख सकते हैं। अभी सिंपल हम लोग सिर्फ
कैसे आप 10 मिनट के अंदर रिसर्च कर सकते हैं उसका हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला पैरामीटर हम लोग देखेंगे ROE, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जो मालिक का पैसा लगा हुआ है उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है हमारा कंपनी। तो आपको इसको तीनों पैरामीटर पर देखना है। एक साल के पैरामीटर पर बहुत जबरदस्त डिक्सन टेक्नोलॉजी डिलीवर किया है, 53% का रिटर्न है। 3 इयर्स का अगर एवरेज लेते हैं तो लगभग ये 34% आता है, और अगर 5 इयर्स का लेते हैं तो लगभग 30% का आता है। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज ROE, इसको आपको कंपलसरी देखना ही देखना है। दूसरा बात करते हैं ROCE, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE का बड़ा भाई साहब, ठीक है, क्या ROE के बिग ब्रदर यानी बड़े भाई साहब। तो ये आपको देखना ही है ध्यानपूर्वक। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें भी वही देखना है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, दोनों पैरामीटर पर हम लोग हर पैरामीटर पर देखते हैं जबरदस्त ROCE है। कम से कम आपको देखना है कि 20% से ज्यादा ROE एंड ROCE होना चाहिए। 20%, उससे कम है आप इन्वेस्टमेंट के लिए उस शेयर को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहला फिल्टर आपके लिए आ गया ROE एंड ROCE मोर देन 20%, जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में है, बेस्ट क्राइटेरिया सिलेक्शन के लिए आपके पास आया। अब दूसरा बात करेंगे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दूसरा पैरामीटर में हम लोग रेशियो लेंगे। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी मिनिमम 15% से ज्यादा होना चाहिए। दोनों ग्रोथ, बोथ ग्रोथ आपको क्या देखना है, 15% से ज्यादा होना चाहिए हर टाइम फ्रेम पर, 1 साल के टाइम फ्रेम पर भी, 3 साल के टाइम फ्रेम पर भी और 5 साल के टाइम फ्रेम पर भी। तो ये प्रॉफिट ग्रोथ का पैरामीटर पर भी पास होता है और सेल्स ग्रोथ के पैरामीटर पर भी ये पास होता है। इस कारण से ये दोनों रेशियोज भी डिक्सन टेक्नोलॉजी को बहुत जबरदस्त बनाता है। ये एक अपने आप में एक अच्छा कंपनी है और इसमें रिसर्च किया जा सकता है, उसके आधार पर डिसीजन लिया जा सकता है। अब बात करेंगे, जब आप ये दोनों रेशियोज को चेक कर लेंगे तब आपके पास एक और 2 रेशियो आता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, ये 0.7 से कम होना चाहिए, 0.7 से कम होना चाहिए। तो आप ये रेशियो को चेक करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो दिख रहा है यहां बहुत कम है 0.07%, और हम कह रहे हैं 0.70, यानी कि इतना परसेंटेज बहुत कम है, जबरदस्त। यहां से भी पॉजिटिव मिला हम लोगों को। और बात करेंगे इसी के साथ साथ डेट टू इक्विटी रेशियो देखने के साथ साथ एक और रेशियो आपको चेक करना है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 10.72 है, जबरदस्त। मिनिमम आपको चेक करना है 5 से ज्यादा होना चाहिए, 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके पास 6 इंपॉर्टेंट रेशियोज मिल गया और 6 का 6 रेशियो जबरदस्त तरीका से बता रहा है कि ये शेयर एकदम अपने आप में जबरदस्त है, बेशुमार लोगों को पैसा बनाकर दिया। अब इंपॉर्टेंट पहलू पर हम लोग बात करेंगे कि शेयर के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये खरीदने लायक है कि नहीं। अभी इस पैरामीटर पर जांचने के लिए हम लोगों को एक रेशियो चाहिए जिसको कहते हैं हम लोग पीई रेशियो, ठीक है, पीई रेशियो। तो अब हम लोग इसका पीई रेशियो पर आते हैं। कंपनी इसेंशियल्स में जैसे ही हम लोग आते हैं तो हम लोग को पीई रेशियो दिखाई देता है, 83 का पीई दिख रहा है, ठीक है, 83 का पीई दिख रहा है, जो कि कॉशन की बात कर रहा है, ये जो शेयर है महंगा है। अगर आपको अच्छा कंपनी, हर तरीका की अच्छा कंपनी मिल जा रहा है और बिलो 50 पीई है, बिलो 50 पीई आपको कितना चाहिए, 50 से कम,
तो आपके लिए एकदम बेस्ट मैजिकल कंपनी मिल चुका है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल्स के तौर पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को देखना हो तो इसमें क्या इंतजार करना है आपको, एक हैवी गिरावट और हैवी करेक्शन का इंतजार करना है कि ताकि जब हैवी करेक्शन हो जाएगा तो उसका पीई 50 के आसपास आने से आप इसमें सोच सकते हैं कि पोजीशन बनाना चाहिए या नहीं पोजीशन बनाना चाहिए। तो इन रेशियोज के मदद से आप विद इन 10 मिनट्स किसी भी शेयर्स का एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त। अगर आप लोग को हम लोग का प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाइए कि ताकि क्रांति के तौर पर हमारे बिहार और झारखंड के सभी भाई बंधु बहुत सिंपल भाषा में आसानी से शेयर मार्केट को सीख सकें। थैंक यू, बाय बाय।